हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिकोडिंग इन्वेस्टमेंट्स वेयर वी डिस्कस हाउ द मार्केट पैंड आउट और आगे का आउटलुक हमें क्या लगता है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, कल हमने क्या बात की थी? कल हमने बात की थी कि एक नीचे का ब्लिप तो मिलेगा, नीचे का एक फाइट नीचे की तरफ मारेगा निफ्टी बिकॉज ऑफ द ट्रम्प नॉइज, ट्रम्प इम्पैक्ट जो उन्होंने आपका H1B वीजा के लिए अनाउंस किया है। $1 लाख का जो उन्होंने फीस अनाउंस किया है। सो वी डिड सी दैट इम्पैक्ट। निफ्टी IT अराउंड 3% के आसपास डाउन था। हमारा ये कॉल था कि निफ्टी जो है नीचे आएगा, पर हमें नीचे पे जाकर के, मैंने कल कहा था कि हमें ये लग रहा है कि वो एक रिबाउंड ले लेगा निफ्टी। ठीक है, अच्छा, लेट अस सी द कैंडल टुडे। कैंडल आज हम क्या देख रहे हैं? ये जो कैंडल बना है दिस कॉल्ड डोजी, और इसमें कोई डिसीजन नहीं है। दैट मींस ऊपर वाले को पता नहीं है कि ये ऊपर लेके जाए, नीचे वाले को ये पता है कि हम और नीचे जाने नहीं देंगे लेकर के, लेकिन वो ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज इन डिसीजन, जहां पे हमें पता नहीं चल पा रहा है। वी आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा व्हेन वी लुक एट द डेटा, क्योंकि वहां पे जाकर के चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। अभी हमारे लिए सपोर्ट लेवल क्या लग रहा है? सपोर्ट 25,150, ठीक है, एंड 25,50। दीज आर टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रूशियल। देखिए, इफ निफ्टी हैज टू बी इन द ट्रेंड, जो आप ट्रेंड 700-800 पॉइंट का निफ्टी पिछले दिनों दिया है, देन निफ्टी को ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज 25,100 एंड 25,150 एंड 25,50। पहला सपोर्ट आपका 25,150 लग रहा है और दूसरा सपोर्ट 25,50 लग रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब हम आकर के देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसा कर रहा है। बैंक निफ्टी आज रिलेटिवली इसने आउट परफॉर्म किया, गिरा तो ये भी, पर फिर भी इसने एक ठीक ठाक आउट परफॉर्मेंस किया। निफ्टी जहां पे आपका 150 पॉइंट डाउन थी, तो बैंक निफ्टी काफी कम डाउन था। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल है, और ये आप मान लीजिए लास्ट के 45 मिनट्स में रिवर्सल काफी ज्यादा आया है। ये जो गिरा है ना, लास्ट के 45 मिनट्स पे काफी ज्यादा गिरा है। और ये देखिए, यहां से 25,000 ये बंद हुआ है आपका 25,278 पे। 25,200 स्टैंड्स एज द सपोर्ट, 25,200 स्टैंड्स एज द सपोर्ट। अगर वो टूटा तो फिर 25,000 आने की संभावना है। ठीक है, दीज इंटायर थिंग्स कैन चेंज टुडे। कल निफ्टी का एक्सपायरी है। व्हेन वी डिस्कस द डेटा देन आई विल से। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि थोड़ा ट्रिकी हो रहा है? देखिए आज क्या हुआ है। एफआईएस ने कॉल बेचा है और पुट खरीदा है, सो दिस इज नेगेटिव। एचएनआईज ने क्या किया है? यहाँ पे कॉल बेचा है और पुट खरीदा है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे रिटेल ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे आज का स्टांस तो एफआईआई और एचएनआईज का नेगेटिव है, रिटेल का पॉजिटिव है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एफआईआई का नेगेटिव है, एचएनआईज का भी नेगेटिव है और रिटेल का पॉजिटिव है। ठीक है, एफआईएस की बात करें, नाउ द रियल थिंग कम्स। एफआईएस ने आज, हमें ऐसा होना चाहिए था कि एफआईएस अपने फ्यूचर के शॉर्ट को कवर करेगा, वो हमें नहीं दिखा। इंसिडेंटली उसने फ्यूचर का शॉर्ट बढ़ाएगा, बिकॉज मार्केट गिरी है तो फ्यूचर का शॉर्ट बढ़ाना चाहिए, पर वो हमें आज नहीं दिखा। इंसिडेंटली एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स को कवर किया है। और चूंकि बैंक निफ्टी का रिलेटिव परफॉर्मेंस बढ़िया था, उसने निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कल के पोजीशनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर नीचे भी गिरेगा तो लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा, क्योंकि फ्यूचर का शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुका है। वन पॉइंट टू रिमेंबर, ये जीएसटी कट का आज से जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, ह्यूज उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया है। हम देख रहे हैं पीपल आर रशिंग। आप ऑनलाइन पोर्टल देख लीजिए या फिर आप किसी स्टोर वगैरह में चले जाइए, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिमांड है चीजों की। तो रिटेल इज रियली कमिंग अप एंड ट्राइंग टू encourage the overall consumption। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर के this might impact the FII, जो उनका शॉर्ट पोजीशन है। देखिए, अगर डेटा बहुत अच्छा आएगा तो एफआईआई फॉरएवर शॉर्ट तो रह नहीं सकते। ठीक है, और मैंने अभी देखा कि कोर एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एट ईयर हाई, अभी डेटा जो आया है मैंने देखा तो वो ईयर हाई है। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स जहां पे जाकर के कुछ एक चीजें थोड़ी सी सिल्वर, आई सेंस सम सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। एचएनआईएस की बात करें, एचएनआईएस अपने शॉर्ट्स को बुक किया है। ठीक है, और रिटेल की बात करें तो रिटेल ने अपने लॉन्ग्स को भी कम किया है। यहाँ पे कैश एक्टिविटी की बात करें तो फ्यूचर में कैश में इन्होंने बेचा है अराउंड 2900 करोड़ का, और फ्यूचर जो है वो लॉन्ग किया है 475 करोड़ का। ठीक है, अब हो सकता है आज कोई ब्लॉक डील हो, आई एम नॉट श्योर, मैंने चेक भी नहीं किया। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। निफ्टी में 332 करोड़ लॉन्ग हुए हैं, बैंक निफ्टी में 81 करोड़ लॉन्ग हुए हैं, और आपका मिड कैप निफ्टी में 20 करोड़
21 करोड़ के आसपास लॉन्ग हुए हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, दीज आर इंडेक्स डेटा, ठीक है। कैश की बात करें, कैश में हमने बात की थी 2900 का इन्होंने माल बेचा है। किसी स्टॉक में कोई ब्लॉक डील हुई, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो इससे हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए? हमें कंक्लूड ये करना चाहिए कि हमें लगता है कि लिमिटेड डाउनसाइड है, क्योंकि एफआई जब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर नीचे जाएगा भी तो मुझे लग रहा है कि देयर इज सम लिमिटेड डाउनसाइड, बहुत ज्यादा कोई नीचे नहीं जाएंगे हम। एट बेस्ट मैक्स टू मैक्स यहाँ से 100-200 पॉइंट अच्छे और नीचे जा सकते हैं, जो आपका 2550 इज द सिल्वर लाइनिंग। वहां तक जाकर के वी शुड स्टेबलाइज, वहां पे जाकर के वो स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी माइट आउट परफॉर्म निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा रिलेटिवली काफी स्ट्रांग है और वो उसमें शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो आप दो लेवल पे नजर रखिएगा, 25,150 और 25,050, ठीक है। मुझे लगता है किसी दोनों में से किसी एक लेवल में से एक आपको जो है ना एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि आज शायद आपका एक बार को लो तोड़े, लेकिन आज के लो को तोड़े 25,150 को तोड़े, लेकिन फिर वहां से एक रिवर्सल आ जाएगा। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? बैंक निफ्टी में 25,200 स्टैंड्स एज अ सपोर्ट, ठीक है। आज का इसने लो बनाया है एग्जैक्टली 55,200, सॉरी 55,200। मैंने कहा था कि 55,200 एक सपोर्ट, कल के वीडियो में 55,200 एक सपोर्ट है। वहां से इसने थोड़ा सा रिवर्सल लिया और अराउंड क्लोज हो रहा है 55,300 के आसपास। तो यही है कि 55,200 अभी भी सपोर्ट है, पर उससे एक रिलायबल सपोर्ट ज्यादा मुझे लग रहा है 55,150, 55,100। अगर ये टूटता है तो 55,000 पॉसिबल है, जो कि मुझे थोड़ा जिसके चांसेस कम लग रहे हैं वो हम कल देखेंगे। इनिशियल डेटा, ऑप्शन डेटा में नेगेटिव बता रहा है, फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो हमें ये लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ लिमिटेड डाउनसाइड, जो मुझे देख करके लग रहा है, ठीक है। लेट अस कम टू द ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओपन इंटरेस्ट डेटा में क्या बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है थ्रू आउट द डे, जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। ये आप देखें, ये आपका 25,300 जो कल काफी ज्यादा पुट राइटर थे वो हट गए हैं। अब हमारे पास पुट राइटर का सपोर्ट जो है एक 25,200 पे है, और आपका उसके बाद कोई मेजर पुट राइटर 25,000 तक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर की साइड में 25,300 और 25,400 वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर जोन। अगर यहाँ पे बाय एनी चांस कुछ एक कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, तो ये अगर भागे ना तो देयर विल बी अ फ्लायर, इट विल बी अ फ्लायर। पहला टेस्ट करना पड़ेगा आपको, 25,300 तक वेट करना पड़ेगा फॉर एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव बायस, और वहां पे जाके स्टेबलाइज करता है तब जाके कोई पोजीशन ले सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, कल एक्सपायरी है, तो सेम मंथ एक्सपायरी पे अगर कोई काम करता है तो प्लीज ना करें, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे काम करें, ठीक है। ओआई बिल्डअप कैसा लग रहा है? ओआई बिल्डअप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लोगों ने कॉल बेच करके रखा है, और ये जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। पुट रिलेटिवली उन्होंने 25,000 तक की पुट बेची है, तो 25,000 तो ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाना मुश्किल लग रहा है, पर हाँ उसके ऊपर भी उन्होंने पुट लॉन्ग करके रखा है। अब हम बात करते हैं कि आज हमें कहानी कैसी लग रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली जब फेड रेट कट करता है, जब काटता है अपने इंटरेस्ट रेट को, तो आपका यील्ड गिरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, पिछले कुछ दिनों से यहाँ से तो यील्ड गिरा था, लेकिन जब से फेड का इंटरेस्ट रेट कट हुआ है तब से कोई खास यील्ड में मूवमेंट नहीं आई, इनफैक्ट यील्ड स्टेबलाइज करके ऊपर गया है। तो ये चीज एक देखने वाली होगी। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कि जब फेड रेट करता है, कट करता है, तब यील्ड गिरता है, लेकिन उसके बाद यील्ड गिरा नहीं है ज्यादा, इनफैक्ट यील्ड थोड़ा सा ऊपर ही गया, स्ट्रेंथनिंग एट दिस लेवल। अगर ये और ज्यादा ऊपर जाता है तब एक इंडिकेशन हमें मिल सकता है कि शायद मार्केट में, यूएस मार्केट में, इफ नॉट एनीवेयर एल्स, करेक्शन आ सकता है, ठीक है। आईएनआर की बात करें, आईएनआर थोड़ा पेनफुल है, ये देखिए फिर से उसी जोन पे आ गया। यहाँ पे फ्राइडे को थोड़ा रिवर्सल लिया था, पर आज फिर से ऊपर आ गया। देखिए अगर ये ज्यादा गिरता है ना, अगर ये ज्यादा नीचे आता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट 88 का लेवल रेंज जो है ना, इसको ये नीचे तोड़ना ही पड़ेगा। 87 के आसपास आएगा, कुछ 8750 के आसपास भी आएगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथिंग लगेगा हमें। नहीं तो ठीक है, पिछला लो कितने पे बनाया था? 87,691 पे बनाया था, अराउंड दिस लेवल। वहां से आकर के रिवर्स कर रहा है, ठीक है। लेट अस सी, देखेंगे। लेकिन हाँ, एक इंडिकेटर होता है कि अगर ये बढ़ रहा है, अगर यूएस डॉलर
आपका स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूत हो रहा है और इंडियन रुपी करेंसी वीक हो रही है तो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट नंबर ऑफ टाइम्स. ऑयल इज फाइन, कोई ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं है. पर मैं जो न्यूज देख रहा था मुझे देखने को मिला था कि यूएस के रशिया के कुछ एक रिजर्व में, ऑयल रिजर्व में, रिफाइनरीज में यूक्रेन ने कुछ ये ड्रोन वगैरह से अटैक किया है, तो वहां पे काफी ज्यादा लोग इसको लेकर के थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं कि भाई तेल हमारे पास आना चाहिए, कैसे लें. एंड दे आर क्यूइंग अप इन पेट्रोल पंप की भाई दिक्कत हो सकती है हमें तेल की. आई डोंट नो, पर इसका कोई ऐसे हमें तो प्राइस में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है. नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? अब हमने ये देख लिया स्ट्रेटेजी क्या है. स्ट्रेटेजी ये हमारे पास देख लीजिए, कल के निफ्टी में अभी भी अराउंड 70 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर जो है ना वो प्रीमियम पे चल रहा है, सो दैट इज पॉजिटिव. वो थोड़ा सा हार्टनिंग है. और हम ये देख रहे हैं कि 25,200 पे एक तगड़ा कॉल राइटर है. देखिए 25,000 पुट राइटर, 25,300 से पुट राइटर भागे, अराउंड 80 लाख गए हैं. तो 25,200 हमारा एक सपोर्ट बन रहा है निफ्टी के लिए. लेकिन मैंने आपको लेवल वाइज बताया है 25,150 और 25,050 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर मुझे नहीं लगता वो टूटेगा, ठीक है. तो इफ समबडी वांट्स टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ पोजीशन तो उस लेवल के आसपास पोजीशन कर सकते हैं विथ स्प्रेड बना करके. अगर आप कॉल खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई 25,000 की कॉल खरीद रहा है तो ऊपर की कॉल बेच दे, 25,200 की कॉल बेच दे, ठीक है. सेम मंथ एक्सपायरी में तो काम करना नहीं है. अगर आपको कोई स्प्रेड बनाना है तो आप जैसे 25,100 की कॉल खरीद रहे हैं, 25,200 की कॉल खरीद रहे हैं, तो आप 25,200 250 की कॉल बेच दीजिए. इससे आपका डाउन साइड लिमिटेड रहता है, ठीक है. मैंने सोचा है कि आई विल क्रिएट अ स्ट्रेटेजी ऑन निफ्टी एंड वेरियस स्प्रेड जो हम करते हैं. वी विल डू इट समडे, कभी करेंगे. अभी तो यही लग रहा है. मेरा टेक यही होगा, मैं तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी को अपनाऊंगा आफ्टर ऑब्जर्विंग कि उस रेट पे स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं और क्या पॉसिबल बिल्डअप है, ठीक है. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि अगर नीचे जा रहा है उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो आदमी को बहुत ही ध्यान से देख करके उस लेवल को स्टेबलाइज करके देखना पड़ेगा और तभी वो कोई पोजीशन ले सकता है. बाय द वे आई एम ऑफ द व्यू कि आने वाले 2-3 दिन बाद, ये देखिए ये सारा आईटी वाला काम 2-3 दिन तक रहेगा, उसके बाद वी आर अगेन गोइंग टू गो अप. दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज. अभी ठीक है ज्यादा न्यूज है एंड ऑल दोस थिंग्स, पर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद मुझे लग रहा है कि ये मार्केट फिर से ऊपर जाएगी. ऐसा कुछ सब्सटेंशियल हमारे पास ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है जहां पे हमें ये लगे कि भाई ठीक है मार्केट अभी और नीचे जा सकती है. एटलीस्ट फॉर नियर टर्म की बात कर रहा हूँ मैं. शॉर्ट मतलब विल टेक अ कॉल वंस अक्टूबर कम्स और समथिंग लाइक दैट. पर अभी नियर टर्म में मुझे ये लग रहा है कि 2-3 दिन की बात है, उसके बाद वी आर अगेन गोइंग अप, ठीक है. So that is my analysis and observation for the market. मुझे लगता है कि hope you would have liked the video. और अगर in case my hope is right, then please do share and subscribe the channel as well. Thank you for watching. See you tomorrow. Take care.